Hello friends, today we'll start in method overriding. So method overriding, that means when an object's method is called. Java looks for the method definition in the objects class. So it cannot find then the checks hierarchy of classes. So consider the case the same method the same method used in the subclass. Okay, so and super क्लास सब क्लास एंड सुपर क्लास में सेम मेथड यूज किया है विद द सेम आर्गुमेंट्स with the same argument. Okay, so now and the same signature and the same NATUR signature. Okay, so here when we method call, then when we called a method, so method defined in the subclass is invoked. The method defined in the superclass and the method defined the superclass and invoked, and the method defined in the super class. Okay, so this method is called overridden. ओके, यानी कि जब सब क्लास और सुपर क्लास दोनों में मेथड किया है, और जब सब क्लास से जो मेथड इन्वोक हो रहा है वो कहाँ डिफाइंड है? सुपर क्लास में, तो क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग या मेथड ओवररिडन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मेथड डबल ओवररिडन प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। ओके, सो ऑलरेडी क्लास बनाना बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या है, कैसे एक्सेस होगा, वही चीज हम बता रहे हैं। तो मेथड ओवरराइड नाम की मैं क्लास बना रहा हूँ, एक्सटेंड्स सुपर क्लास। ओके, नाउ उसके बाद void एक्सेस एक फंक्शन बनाया है और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्प्ले फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि कल जो हमने सुपर क्लास बनाई थी वहां से हम इसको एक्सेस करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है। सो नाउ डिस्प्ले मेथड ऑफ सब क्लास, तो कैसे बनाएंगे? सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर डॉट डिस्प्ले। नाउ डिस्प्ले method of subclass. So now this dot display, this keyword we have to use, and then close. अब हमारी ये फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक और फंक्शन बनाना है। कौन सा? void display, यानी कि इसका एक ब्लॉक क्लोज हो गया। ओके,
यानी फर्स्ट ब्लॉक क्लॉज ऑफ दिस फंक्शन. सो नाउ वी आर यूजिंग सेकेंड ब्लॉक. अगेन हम एक डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं. ओके, display एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट system.out.println. okay, so I am from super class. okay, so now terminate हो गया. अब इसके बाद एक मेथड बनाएंगे, public static void main strings arg close and then open and close. okay, so now override then create object equals to new override. यानी कि हमने जो क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. देन s1.acce एक्सेस फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस कर लिया और दो टर्मिनल. अब इस फाइल को सेव कर देंगे override.java. ओके, सो नाउ सेव. अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे. cd java then java override.java. so now java override. okay, so I am from super class and I am from. तो एक तो हमारी इसका मैसेज हुआ और एक दूसरा हुआ. सो क्लियर, दिस इज द मेथड ओवर रिटर्न. एंड नाउ विल मूव नेक्स्ट टॉपिक. सो विल टॉक अबाउट एक्सटेंड मेथड, इनहेरिटेंस मेथड. yesterday we are starting inheritance होता क्या है? one class inherit the other class properties and attribute. तो यहाँ पर कह सकते हैं इसको वन क्लास इनहेरिट द या एक्वायर्ड द, या हम इसको बोलते हैं एक्वायर्ड, ACQUIRED. एक्वायर्ड द अदर क्लास प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट है, तो इट्स कॉल्ड द इनहेरिटेंस. नाउ यस्टरडे टाइप अबाउट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो फर्स्ट था हमारा, एक नंबर पे था हमारा सिंगल, सेकंड पे था मल्टी लेवल, थर्ड पे था मल्टीपल एंड फोर्थ वन था हिरार्किकल. यानी 4 लेवल थे. सिंगल में क्या होगा? ओनली वन सुपर क्लास, ओनली वन सुपर क्लास. इसमें मल्टी लेवल की बात करें तो मल्टी लेवल में क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम DERIVED डिराइव्ड क्लास. ओके, नाउ अगर मल्टीपल की बात करें तो सेवरल सुपर क्लास यहां पर होती है. हिरार्किकल की बात करें तो वन सुपर क्लास मेनी सब क्लास, वन सुपर क्लास एंड मेनी सब क्लास. तो ये इसका फॉर्मेशन आपको मिलेगा. जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में बात करेंगे तो हम. ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट different things. okay, so first defining a subclass. so already I told you defining a subclass कैसे करते हैं डिफाइन. so first define a subclass. सब क्लास को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा. CLASS सब क्लास. सपोज एक्सटेंड सुपर क्लास. ओके, सो इसके बाद ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा. देन इसके बाद हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल नेम होगा वो हमें देना है, जो भी होगा. यानी कि वेरिएबल नेम
वेरिएबल डिक्लेरेशन, DECLARA डिक्लेरेशन। देन उसके बाद मेथड डिक्लेरेशंस, ठीक है। तो वेरिएबल और मेथड, ओके। सो यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें एक्सटेंड कीवर्ड की, एक्सटेंड, तो एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, signifies that the properties of the superclass name are extended to the सब क्लास नेम। यानी कि सुपर क्लास क्या करती है, एक्सटेंड कीवर्ड से उसकी प्रॉपर्टी सब क्लास को भी एक्सटेंड कर देती है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, सो नाउ विल टॉक अबाउट एग्जाम, एक मिनट, ओके। सो नाउ कंट्रोल एन, ओके। So now we'll talk about application of single inheritance, यानी सिंगल इनहेरिटेंस कैसे बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। सो फर्स्ट एक क्लास मैंने बना दी यहाँ पे रूम, या एक रूम, ओके। नाउ ओपन एंड क्लोज, okay. So now next integer L for length and L for length and integer B for breadth and construction हम क्रिएट कर सकते हैं integer x integer y, then यहाँ पर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर लिख देंगे हम L इक्वल्स टू x एंड B इक्वल्स टू y। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया। अब हम एक वेरिएबल यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, इंटीजर एरिया। सो एरिया में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, नाउ सॉरी, तो एरिया हमें बनाना। अब एरिया में क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, L इंटू B, यानी कि यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया और ये मेरी इनहेरिटेंस की क्लास खत्म हो गई। सपोज कीजिए कि अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास को इनहेरिट करूंगा सिंगल। तो मेरा जो पहला मेथड शुरू होगा वो शुरू होगा यहां से, क्या करूंगा, इनहेरिटिंग रूम क्लास। तो मैं रूम क्लास को इनहेरिट करूंगा। नाउ क्लास बेडरूम एक्सटेंड्स रूम, यानी कि ये मेरी क्लास इनहेरिट हो गई, ओके। यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हमने ये इनहेरिट तो कर ली, लेकिन इसमें दिए क्या, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटीजर h4 हाइट एक वेरिएबल लेंगे और बेडरूम नाम की वापस से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, इंटीजर x कोमा इंटीजर y कोमा इंटीजर z, ओके। सो ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सुपर यूज करना है, तो एक और, ओके। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे और x कोमा y, देन टर्मिनेट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स पास वैल्यूज टू सुपर क्लास, सुपर क्लास, यानी हमने सुपर क्लास को वैल्यू पास कर दी। सो नाउ h इक्वल्स टू z, हमने ये हाइड कर दिया, ओके। सो h इक्वल्स टू z हमने यहाँ पे कर लिया। अब मेरी क्लास ओवर हो गई। अब वापस से यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इंटीजर VOLUME वॉल्यूम, ओके। एंड नाउ ओपन एंड क्लोज एंड रिटर्न L इंटू B इंटू H, ओके। सो नाउ क्लोज। तो ये मेरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गई,
ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, यानी कि ये मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेन क्लास डिफाइन करनी है। मेन क्लास डिफाइन। सो क्या करेंगे, क्लास इनहेरिट, इनहेरिट open and close. Now public static void main string args. Okay, now open and close. Okay, we are creating our main class. So I am just using bedroom. So r1 equals to new and बेडरूम। सो वी आर गिविंग 14 12 एंड 10। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स या पैरामीटर्स दे दिए, क्योंकि बेडरूम क्लास में मेरे जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो हम कितने आर्गुमेंट देंगे। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो होगा सुपर क्लास मेथड, यानी सुपर क्लास मेथड को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, इंटीजर एरिया 1 इक्वल्स टू r1 डॉट एरिया। ओके, यानी कि ये कॉल हो गया। अब दूसरा करेंगे इंटीजर VOLUME, एक मिनट, इक्वल आएगा। ओके, सो वॉल्यूम 1 एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं, और यहाँ पर r1 डॉट VOLUME वॉल्यूम से मैंने कॉल करा दिया, यानी कि मेरा दोनों है, यानी कि ये क्या है, मेरी बेस क्लास, यानी कि मेन जो है बेस क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया वॉल्यूम्स बेस क्लास से। अब बात करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ AREN एरिया 1 इक्वल्स टू प्लस AREN एरिया 1 एंड देन टर्मिनेट सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड नाउ वॉल्यूम 1 equals to plus VOLUME volume 1। ओके, सो नाउ टर्मिनेट, एंड हमने जो है 2 ब्रैकेट क्लोज करने हैं, एक इसका और एक इसका। ठीक है, अब हो गया। सो लेट जस्ट सेव दिस फाइल एंड नेम ऑफ द inherit dot java, and now execute this file java inherit dot java। okay, one error expected in class, so let me check first 1 2, so iska close, then iska close। okay, now 1 2 1, okay, now 1 2, okay, and then 1 2, okay, and 1 2, okay, 1 is extra. Now SFs, now so yes, now Java inherit. So now you can see that both of the file base class and subclass all and access the subclass functions. So this is the type of inheritance. Okay, so are you getting how can perform? Now next topic is that subclass constructor। अगर सब क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो हाउ। सो नाउ वी आर यूजिंग सब क्लास constructor is used to construct the instance variable of both the subclass and the superclass। okay, so the subclass constructor uses the keyword
super to invoke the constructor method of the super class. Okay, so the keyword super is use subject to the ओके तो सी जो सुपर कीवर्ड है वो यूज होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें पॉइंट्स लगा के, सो सुपर में ओनली बी यूज विद इन अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो द कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट अपीयर इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। द कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट अपीयर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में होना चाहिए अगर आप वो कॉल करो। नेक्स्ट वन इज दैट द पैरामीटर्स इन द सुपर कॉल मस्ट मैच द ऑर्डर एंड टाइप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द सुपर क्लास, यानी कि जो वेरिएबल है वो सुपर क्लास में डिक्लेयर होना चाहिए। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता क्या है? द केस ऑफ derived class as a super class. Java support this concept and use it externally building in the class library. The concept allow the build chain of classes. That means chain of classes in that manner will be appear. So अगर हम बात करें the class suppose A, class A serves as a base class for the derived class B. So which is the turn serve base class for the derived class C. तो next जो class होगी वो class C होगी, the chain ABC। तो अगर हम इस बात को बारे तो अगर हमारे क्लास B हो गई तो क्लास B विच टर्न एज अ बेस क्लास, यानी क्लास B serve which is turned as a base class. And okay, so base class that means base class for the derived class. तो the chain ABC, यानी कि जो तीनों मेरी क्लास है ABC। ओके, सो बेस क्लास B एंड क्लास C। ओके, लास्ट में क्लास C आएगा यहाँ पे। नाउ क्लास C, तो ABC की चेन बन गई यहाँ पे। तो चेन क्या करेगी? चेन दैट मीन्स ABC इज नॉन एज इनहेरिटेंस पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस पाथ। तो क्लास जो डिराइव होगी और बेथ होगी और तीनों क्लास एक दूसरे से एक्सेसिबल करेगी, तो उस क्लास में क्या हो गया, यानी कि सिंपल सा मेथड है, आप समझे से। ये तीन क्लास थी, तो क्लास CLA क्लास C कंटेन्स क्लास C contains class C member contains class B member,
class B members and क्लास A मेंबर। तो तीनों मेंबर एक दूसरे को कंटेन करते हैं। तो क्लास C कंटेन्स B विच कंटेन्स A, यानी कि C तो कर रही है B को, लेकिन B किसको कर रही है? A को। तो दैट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर हम बात करें हिरार्किकल इनहेरिटेंस की, ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। दैट मीन्स मेनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी कास्ट इनटू अ हिरार्की, सो वन लेवल आर शेयर्ड बाय मेनी अदर्स बिलो द लेवल्स। तो दैट मीन्स फीचर्स में क्या हो गया यहाँ पे कि वन लेवल आर शेयर्ड बाय मेनी अदर्स बिलो द लेवल, यानी कि ये अपने से जो नीचे लेवल के उनके सब अपने कंटेंट शेयर करती है। अगर हम क्लासिफिकेशन करें, एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज कीजिए, तो एक छोटी सी चीज आप समझिएगा। सपोज मैं फर्स्ट यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स मेरी मेन क्लास है। अब अकाउंट्स में क्या होगा, मेरे पास तीन तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं, सेविंग्स, दूसरा FD फिक्स डिपॉजिट, एंड थर्ड वन करंट। ठीक है, ओके, सो नाउ स्पेस विल बी गिवन। ओके, नाउ लेट मी जस्ट, ओके, अब अगर जो बात करें FD की, सो FD क्या है? मेरी बेस क्लास, ड्राइव क्लास या बेस क्लास। इसमें कितने थी? शॉर्ट, MEDIO, मीडियम एंड लॉन्ग, यानी FD जो होती है तीन तरीके से होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर जाएं, एक मिनट, शेप्स एंड एरो, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस एंड again I am putting arrow, okay, and this one about this, and again I am taking arrow, okay, so now this one yours, wait, okay, shapes, okay, arrow, yes, okay, so यहाँ पर देखिए तीन क्लास है, जो कि अकाउंट्स की तीन बेस क्लास है, ओके, एंड अब FD की भी तीन है, एक तो लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म, एक हो गई इनकी लॉन्ग टर्म, ओके, और एक जो हो गई इसकी ये वाली, एक मिनट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि ये एक सिनेरियो है हिरार्किकल का। ओके, तो हिरार्किकल मेथड में ही आपका जो होता है मेथड ओवरराइडिंग आती है। इन सब के प्रोग्राम्स भी मैं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट विल कंप्लीट दैट वन एंड दैट विल स्टार्ट नाउ। अगेन मेथड इज फाइनल वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, फाइनल कीवर्ड्स क्या है, मेथड्स क्या है, फाइनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट वन, ऑल मेथड्स एंड वेरिएबल्स कैन बी overridden by default in subclass, यानी सारे मेथड या वेरिएबल डिफॉल्ट क्लास से होते हैं। अब अगर हम डिक्लेयर करते हैं, सपोज वी कैन डिक्लेयर them as final keyword, ओके,
फाइनल कीवर्ड एज अ फाइनल मॉडिफायर। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फाइनल इंट साइज ओके इक्वल्स टू 100, यानी कि हमने बाय डिफॉल्ट इसकी साइज सेट कर दी, इससे ज़्यादा एक्सेड नहीं होगी। नाउ फाइनल वाइड शो STATUS स्टेटस एक फंक्शन भी बना दिया, एंड सो ऑन। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन दे देंगे, डॉट डॉट जो भी हमें देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल क्लासेस की। नेक्स्ट है फाइनल क्लासेस। सो फाइनल क्लासेस दैट मीन्स हाउ टू डिक्लेयर फाइनल क्लासेस। सो फाइनल क्लास विल बी डिक्लेयर कैसे होगी, अ क्लास दैट कंटेन सब क्लास इज कॉल्ड अ फाइनल क्लास, यानी कि अ क्लास दैट कैन नॉट बी सब क्लास, यानी कि एक क्लास जो सब क्लास नहीं हो सकती वो क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड फाइनल क्लास, यानी कि ऐसी क्लास जो सब क्लास ना हो वो फाइनल क्लास बन सकती है। बस हमें क्या करना है, फाइनल कीवर्ड, क्लास का नेम और क्लास, देन उसकी डेफिनेशन जो हमें देनी है। ओके, नाउ फाइनलाइजर मेथड। नेक्स्ट मेथड इज दैट FINALIZER फाइनलाइजर मेथड, यानी कि ये क्या है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर मेथड यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स डिक्लेयर्ड। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो सिमिलरली जावा सपोर्ट अ कंसेप्ट कॉल्ड फाइनलाइजेशन विच जस्ट अपोजिट द इनिशियलाइजेशन, यानी कि सपोज मेथड या कंस्ट्रक्टर जो भी है, सॉरी कंस्ट्रक्टर मेथड is used to initialize an object okay when it is declared. So this process is known as INTI इनिशियलाइजेशंस। क्या प्रोसेस कहलाता है, ये आपका प्रोसेस, ओके, इनिशियलाइजेशंस। तो जावा सपोर्ट अ कंसेप्ट ऑफ फाइनलाइजेशन। तो फाइनलाइज दैट मीन्स जस्ट अपोजिट टू इनिशियलाइजेशंस। फाइनलाइजेशन क्या है, जस्ट अपोजिट द इनिशियलाइजेशन। दैट मीन्स द फाइनलाइज मेथड इज सिंपली फाइनलाइज द फाइनलाइज मेथड फाइनलाइजर मेथड इज सिंपली FINALIZED finalize and can be added to any class. Okay, so finalize method should define explicitly tasks can be performed according to tasks we can decide. Now we'll talk about another class, abstract method and classes. देखिए, अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस की। तो मेकिंग अ मेथड फाइनल वी इंश्योर दैट द मेथड इज नॉट रिडिफाइंड, दैट मीन्स दैट द मेथड इज नॉट रिडिफाइंड इन अ सब क्लास, यानी कि ऐसा मेथड जो सब क्लास में डिफाइन नहीं किया गया हो। एंड मेथड कैन नेवर बी क्लास एंड
मेथड कैन नेवर बी सब क्लास, यानी कि मेथड जो है एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस, एंड वी हैव टू एड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड of the class. Okay, so that is the abstract class. Okay, so now when a class contain when a class contains or contain one or more abstract methods, it should be also be declared abstract. ओके, यानी जब एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो उसे एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना ही चाहिए हमें. ओके, नाउ अगर हम बात करें, हमने पढ़ाई था बहुत सारी विजिबिलिटी कंट्रोल के बारे में, पब्लिक, फ्रेंडली, प्रोटेक्टेड, एक्सेस, प्राइवेट. दीज आर द एक्सेस विजिबिलिटी कंट्रोल. ओके, सो नाउ आवर इनहेरिटेंस टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक्स ओवर हो गए, और इन सारे मेथड्स को हम आगे भी पढ़ेंगे. कैसे करेंगे तो वो क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आपका, वो पढ़ेंगे हम अरे स्ट्रिंग एंड वेक्टर्स. ठीक है, अरे स्ट्रिंग एंड वेक्टर्स. सो बिफोर वी गोइंग एंड वी लिविंग, आई जस्ट want to take some more. Suppose I am just showing you abstract class method. Okay, so how can we perform abstract class? So just show that code, then we'll access of this code method. So now I am just creating again abstract method, control N. Okay, so we are just abstract class method या abstract class program हम बता देते हैं, या फिर क्लास प्रोग्राम क्लास एंड MET मेथड प्रोग्राम. ओके, सो नाउ ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमें लिखना पड़ेगा, क्लास, एंड देन क्लास नेम इज ABSTRAC एब्स्ट्रैक्शंस. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ओके, ठीक है, मैंने ये बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से. सो यहाँ पर ओपन एंड क्लोज. ओके, एंड नाउ पब्लिक void print hello. सपोज पब्लिक void print hello नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया है, या मेथड जिसे हम बोल सकते हैं मेथड. ये मेथड क्या करेगा, system dot out dot println. अब println तो मैंने क्या लिखा, प्रिंटिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को प्रिंट कर रहा हूं. ओके, सो नाउ दिस डेफिनेशन इज ओवर एंड दिस क्लास रोल इज ओवर. सो नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट. अब मैं एक फंक्शन प्रिंट करूंगा, वहां पे वापस मेथड की बात करूंगा. तो एब्स्ट्रैक्ट. ओके, एब्स्ट्रैक्ट void प्रिंट मी, यानी प्रिंट मी एक मेथड मैंने बना लिया है यहाँ पे. नाउ क्लास डेफिनेशन ओवर. नाउ मेन क्लास, नाउ क्लास TEST टेस्ट, ABSTRACT abstract, EXTEND extent, ABSTRACT abstract, CLASS abstract class. Okay, so open and curly brackets closing आएगा इसी. Now public static void main string args. Now again open and close. So अब क्या करना है, ठीक है. तो इस मेथड के पहले मुझे क्या करना होगा, कौन बताएगा? सो क्या करेंगे, अब मैं बताता हूं. हमने जब ये क्लास बनाई तो हम सुपर क्लास बना रहे हैं यहाँ पे. तो अभी तो मेन क्लास हमने बनानी नहीं है, अभी तो हमें एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करना है.
तो हम क्या करेंगे, यहाँ का इसका क्लोज और ओके, सो एक मिनट, एंड दैट वन। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट PUBLIC पब्लिक वॉइड PRINT प्रिंट मी फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, और यहाँ पर SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड नाउ EMPLE implementing ABSTRACT abstract METHOD मेथड, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड करूंगा, यानी कि ये मेरा काम एक और खत्म हो गया। सो आवर क्लास, सेकेंड क्लास, आवर फर्स्ट क्लास abstract to another class. Now we are going to a public. Now public static void main. Okay, so I am here now. अब हमारा खेल शुरू हो गया, तो अब हम इसको काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब मैं जो मेरी मेन क्लास है कौन सी है, टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट, TEST ABSTRACT, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा P, सपोज न्यू TEST ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। ओके, देन P.print प्रिंट मी, प्रिंट हेलो। ओके, नाउ P.print प्रिंट मी, यानी कि ये दोनों क्लास मैंने कर दी है। सो अब यहाँ पर से हमें एक ब्लॉक हटाना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट मी जस्ट सेव दिस एंड एग्जीक्यूट। नेम इज द टेस्ट abstract dot java. Okay, so dot java and execute java c test abstract abstract dot java. ओके, 4 एरर, यानी कि एक और ब्रैकेट, सो चेक द ब्रैकेट फर्स्ट, वन क्लोज and come over. So we are having 1 and 1 2 and 2 close. Now 1 and 2. Okay, so we are close 2. Okay, already we close 1. Okay, 2. So okay, so it will be closed at last. Okay, Alt Fs and let me just start. Error 1, reach end of the file while parsing. So Java 20, let me just finish it over here. Okay, abstract method, एक मिनट, let me just check abstract class public void print hello. Okay, now system.out println, then close. Okay, now abstract void print me and then close, and then now class test abstract extend abstract class bracket start public void print me and start. Now system out.println. Okay, and that is the close. Okay, so now we are just putting here this close, and then so 1 and 2. Okay, so 2 should be a close and 1 it should be a close. So let me just check it over here again. 4 error, P.print me class interface or enum explain, P.print me. Okay, so I just remove it over here again. Okay, now public void, एक मिनट, class test 1 and 2, so close 1 and 2. Okay, abstract void print me
class test abstract extends abstract class. Okay, public void print me, and now p is the object test abstract, p new test abstract close, and p dot print hello function is here. Okay, and now p don't print me is the function. Okay, one close and two close. Okay, so let me just guess it over here. Public void print me system dot out print static, and let me just execute this one. Okay, देखते हैं नीचे कहीं कुछ है तो नहीं. ब्रैकेट्स प्रिंट हेलो पी डॉट. ओके, टर्मिनेट न्यू ऑब्जेक्ट. पी बन गया, पी से प्रिंट हेलो कॉल हो गया और पी से प्रिंट कॉल हो गया. सो लेट मी चेक सपोज व्हाट इज द एरर इज हियर. जावा सी टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट. ओके, सो टेस्ट abstrct abstract method. Okay, so let me check, and otherwise I'll just show you again. So one error is that end of while parsing. So अगर ये parsing कर रहा है तो that means I have to remove over here. मैं इसको try करता हूँ कि what is the error of that one. So again error print me. Okay, so it should not be closing point. Maybe my Java is giving some error. So p. Okay, now p is goes to new keyword test abstract. मेरी क्लास का नाम है test abstract. Public void print me and system dot out println. I think one more bracket is over here. One and one two finish. Okay, just मैं इसको नीचे करता हूँ तब मुझे पता लगेगा. दो और two finish. Now abstract void abstract keyword is here. So abstract class. Okay, and now print hello. So class test abstracts extends एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ओके, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे एक्सटेंड हो गया. और उसके बाद पब्लिक void print me. ओके, एंड देन सिस्टम डॉट आउट इम्प्लीमेंटिंग मेथड दिस वन. ओके, एंड ब्रैकेट. नाउ पब्लिक स्टैटिक void main string argument, then bracket. Okay, now test abstract again. Okay, new test abstracts p dot print hello, and let me just see that what is the class is creating of executing. So my document, and where is the Java? That is Java, and this is the abstract class. So 8 abs, it is the nesting. Okay, so a okay. So now just save file. Where is the locations? You have to check. Java document test abstract. Okay, test abstract dot java. Okay, now save. Yes, replace it. Test abstract. Okay, so now internal fs and try to execute again. Otherwise we'll sort out the problem and upload next video. Okay, now it is giving the error and it is anonymous. So this is the class test. If I am creating over here 1 2 1 should be a close. only एक ही close होगा यहाँ पे. अगर हम बात करें तो ये start होगा, ये close होगा, और इसका जो है ये लास्ट में क्लोज होगा एक और. ठीक है, एक मिनट और कर लेते हैं. ओके, नाउ जावा
टेस्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। तो आउटपुट देख सकते हैं आप, आ गया है, बिकॉज a block should be closed over here. Okay, now thank you, have a nice day, and please like, share and subscribe my channel. Now thank you, bye bye.